वेलकम बैक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। इसी पर अहम कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी बराए सिक्योरिटी साइंस इस्लामाबाद के क़याम का बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। यासिर, बताइएगा इस अहम इजलास से मुताल्लिक क्या मज़ीद एजेंडा है? इसके अलावा 11 बजे ये इजलास शुरू हो जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो आज 11 बजे होगा, अब से कुछ ही देर बाद। और इजलास का 15 निकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है। जो 2023-2024 में मुश्तरका इजलास से बिल पास किए गए और वो ईवान सदर जब भेजे गए तो ईवान सदर की जानिब से उनके ऊपर जो क्यूरीज लगाई गई उनको दूर करने के बाद ये कुछ पुराने बिल थे, जिसकी वजह से जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया गया और इनकी बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो अब जॉइंट सेशन में दी जाएगी। वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो क्यूरीज थी, उनको दूर कर दिया गया है और अब ये मुश्तरका इजलास में आज पेश किए जाएंगे। अगर इन अहम बिलों की बात की जाए तो कौमी कमीशन बराए हकूक़ अक़लियतियाँ जो है बिल 2025 उसको आज जॉइंट सेशन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जबकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरामीमी बिल 2025 जो है उसको भी आज जॉइंट सेशन में मंजूर किया जाएगा। हयातियाती व जहरीले हथियारों की रोकथाम से मुतल्लिक कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार जो है उन पर अमल दरामद बिल 2024 जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, उसको मंजूर करवाया गया, लेकिन उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो क्यूरीज लग गई। उसके बाद वापस आया पार्लियामेंट में, लेकिन दोबारा जॉइंट सेशन में इसको पेश नहीं किया जा सका। तो आज इस बिल की भी जॉइंट सेशन से मंजूरी जो है वो ली जाएगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल 2023 का ये बिल है जो भेजा गया था मुश्तरका इजलास में, जिसको कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया। उसके बाद ये बिल जो है वो सेनेट में चला गया था। सेनेट से मंजूर होने के बाद जब ईवान सदर गया और बिल पर जब दस्तखत किए जाने थे तो उसी वक्त इसके ऊपर भी क्यूरी जो है वो लग गई थी, जिसके बाद बिल वापस कौमी असम्बली को भिजवाया गया और आज इस बिल को दोबारा मंजूरी के लिए जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से वही जो इक़दामात हैं पार्लियामेंट की जानिब से उठाए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जो लॉबीज़ हैं, ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर की लॉबी हो या फिर अपोजिशन की लॉबी हो, इन दोनों ये अहम इजलास होने जा रहा है। जॉइंट सेशन इस्लामाबाद में 11 बजे शुरू हो जाएगा। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरफेयर 9 का आगाज़। ISPR के मुताबिक दो तरफा इंसदाद दहशतगर्दी मश्क हर साल मुनक़िद होती है। मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मश्क का मकसद बाहमी ताउन, पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना, जदीद जंग में बेहतरीन तरीक़ों का तबादला करना, पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला मिसाली दिफाई ताउन। वॉरियर 9 मश्क दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत फौजी ताल्लुकात को मजबूत करेगी और ये मुंह बोलता सबूत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द पनागाह बन चुका है, जिसके शवाहिद भारी और नाकाबिले तरदीद है। अफगानिस्तान फिर वही रूप धार रहा है जैसे दुनिया ने दोबारा ना होने देने का अहद किया था। तालिबान के इक़्तिदार के बाद अफगानिस्तान तेज़ी से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ बनता जा रहा है। ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर अफगानिस्तान से मुंसलिक ड्रोन हमला दहशतगर्दी के सरहद पार फैलने का सबूत है। वाशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड्स का कातिल अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क से राब्ते में था। दहशतगर्दी जो कभी सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती थी, अब हर समत फैल रही है। नवंबर में दहशतगर्दी वाक़यात में 9% इजाफा। नवंबर में 97 कार्रवाइयाँ हुई। इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी वाक़यात में 54 शहरी, 25 सिक्योरिटी एहलकार, 7 अमन कमेटियों के अरकान शहीद हुए। इस पर मज़ीद बात करने के लिए ज़िशान यूसुफ़ज़ई इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर।
वहाब, अगर हम दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को देखें तो उनकी स्ट्रेटजी में हमें तब्दीली नज़र आ रही है और वो अभी सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं और आम शहरियों को ज़्यादा निशाना बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी कार्रवाई अभी ज़्यादा जो है एफिशिएंट हमें नज़र आ रही है और सिर्फ एक माह में तकरीबन 206 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम हासिल किया है। ये नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर साल 2025 की बात की जाए जनवरी से नवंबर तक, तो ये 2015 के बाद दहशतगर्दों के लिए एक खूनरेज साल साबित हुआ है और इसी साल में सिर्फ तकरीबन 1940 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम हासिल किया गया है। तो दहशतगर्द जहां अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई अभी सख्त हुई है। नवंबर की अगर बात की जाए तो दहशतगर्दों ने जो है अपनी स्ट्रेटजी में भी तब्दीली लाई है कि खुदकुश जो धमाके उनकी जानिब बढ़े और सिर्फ नवंबर में 4 खुदकुश धमाके हुए। और अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में दहशतगर्दी में जो है वो तकरीबन 9% जो है हमें इजाफा देखने को मिला है। और इसमें अगर जख्मी और जाँ होने वाले अफराद की बात की जाए तो नवंबर के मुकाबले में जो आम शहरी है नवंबर में अक्टूबर के मुकाबले तो 80% ज्यादा हुए। नवंबर में 54 आम शहरी जाबाक हुए, जो नवंबर में 54 आम शहरी जाबाक हुए। आप हमें मजमूई तौर पर रिपोर्ट से आगाह कर रहे थे ज़िशान, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले, इमिग्रेशन प्रोसेस का पूछा। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार। FIA अमले की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन जुडिशल कमीशन याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के मामले का जायजा लिया जाएगा। बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। हसीब, इस इजलास से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये आज 3 इजलास तलब किए गए थे चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से, जिनमें से एजेंडा भी इनका बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया था। और एजेंडे के मुताबिक जो पहला इजलास है वो दिन 1:30 बजे होगा, जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला देखा जाएगा और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस का जो है उन नामों के ऊपर गौर किया जाएगा। और इसी तरह बलोचिस्तान के जो चीफ जस्टिस की तकर्री है वो दूसरा इजलास होगा, जो कि दिन 2 बजे होगा और उसकी सदारत भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी करेंगे। और उसमें भी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर किया जाएगा और उन 3 में से एक का नाम फाइनलाइज किया जाएगा। जबकि जो तीसरा इजलास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस की तकर्री का मामला होगा और उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस में से एक जज का नाम जो है उसके ऊपर इत्तेफाक किया जाएगा। और जो 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनमें जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। और जराये के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर उनके नाम पर इत्तेफाक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हसीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मामले पर।